ये माना जा रहा था कि कोरोना ने 2 साल के दौरान रोजगार छीन लिए, लोगों की आय सिमट गई, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों बाजार में एयर कंडीशनर की बिक्री हो रही है, उसे देखकर लगता नहीं है कि बाजार पर कोरोना का कोई असर भी रहा था। क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ने के बावजूद एसी मार्केट के हालात ये है कि जितनी भी एसी की मांग है, सब कंपनियां मिलकर उतना सप्लाई भी नहीं कर पा रही और बाजार में जो एसी के मॉडल और ब्रांड पहले बिक नहीं रहे थे, इस माहौल में उनका भी स्टॉक साफ हो गया और देखते ही देखते आपको बता दें कि एसी मार्केट में एसी की भारी कमी हो गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा की ये खास रिपोर्ट। एक दौर था जब एसी लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था। आम मध्यम वर्गीय उपभोक्ता तो एसी खरीदने के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन अब एसी लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। इसीलिए बाजार में इन दिनों एसी की जबरदस्त मांग है। एसी की जितनी मांग है, कंपनियां उतने तो बना भी नहीं पा रही। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से पहले 2019 में राजस्थान में 2,60,000 एसी की बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार अनुमान है कि यह आंकड़ा 3,20,000 से भी ऊपर पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो एसी की डिमांड में जबरदस्त उछाल के पीछे तापमान में वृद्धि, कोरोना काल में 2 साल से थमी मांग, आसान फाइनेंस और कम बिजली खपत वाले एसी की उपलब्धता है। विशेष रूप से हम अप्रैल मई जून की बात करें तो इन तीनों महीनों के अंदर में 2020 की बात करें या 2021 की बात करें तो बंद था। अब क्योंकि बैक टू नॉर्मल सिचुएशन है, सभी लोग अपने अपने ऑफिस में काम करना चालू कर दिए हैं और जो पहले ऑनलाइन काम चला करता था घर से, वह भी अब सब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में शिफ्ट हो गए हैं। सबने अपने अपने ऑफिस खोल दिए हैं। तो जो 2 साल में जो एक हमारा बैकलॉग था, या यूँ समझ लो कि 2 साल में जो डी ग्रोथ थी, वही ग्रोथ मुझे नजर आती है। ये दिलचस्प बात तो ये है कि इस मांग को बढ़ती कीमतें भी काबू नहीं कर पा रही। इस बार पिछले साल की तुलना में एसी की कीमतों में 20% तक की वृद्धि हो चुकी है। रॉ मटेरियल की कीमतों के साथ इंपोर्ट लागत और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को एसी महंगा होने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पहला कारण मुझे समझ में आता है। एक और कारण है कि जो औसत तापमान मार्च और अप्रैल में चला करता था, वो तापमान अब एवरेज 5 से 6 डिग्री लगभग ज़्यादा है। तो यूँ कह सकते हैं कि गर्मी समय से पहले आ गई है। तो एक दूसरा कारण मेरे को ये समझ में आता है। एक और कारण कि 2 साल से शादियाँ बिल्कुल नहीं थी, ये शादियाँ बहुत कम हो पा रही थी। तो शादियों का भी जो अब हम देख रहे हैं लगातार कि अब शादियाँ शुरू हो गई है और हर पेरेंट्स अपनी बच्ची को एक ऐसा आइटम जरूर देना चाहते हैं कि जो उसकी रूटीन लाइफ के अंदर में एक नेसेसिटी हो। और आजकल एसी लग्जरी नहीं है, आजकल एसी एक नेसेसिटी है। एक ही कारण भी मैं मानता हूँ। चौथा, फाइनेंस कंपनियों ने काफ़ी अच्छी लुक्रेटिव स्कीम दे रखी है। कंपनियों ने कैशबैक अच्छे दे रखे हैं। आपके पास 1,000-1,500 रुपये भी जेब में है तो आप पेमेंट दे करके और एक एसी घर पे ले जा सकते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर में। एक और कारण मैं मानता हूँ कि पहले जो एसी आते थे और अब जो एसी है, उसमें पावर कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। केवल एसी ही नहीं, रेफ्रिजरेटर और कूलर की भी बाजार में जोरदार मांग है। बाजार के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आगे अब शादियों का सीजन है, इसलिए ये मांग कम तो नहीं होने वाली। दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और चीन में फिर से कोरोना की दस्तक के कारण लगता नहीं कि कूलिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें भी थमेंगी। और बड़े टीवी की भी डिमांड है, छोटे अब अलग अलग सेगमेंट है। बाहर के रूरल मार्केट में छोटे टीवी की डिमांड है, तो सिटी के अंदर बड़े टीवी की डिमांड है। तो सबकी डिमांड शॉर्ट है अभी? नहीं, टीवी की ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, बट रेफ्रिजरेटर में और एसी में और कूलर में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्या लग रहा है आगे कुछ शॉर्ट आउट होगा? शॉर्ट आउट तो मेरे को तो अभी जल्दी इसलिए नहीं लग रहा है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। जो रूस यूक्रेन से जो माल आता था, रॉ मटेरियल आता था, एल्यूमिनियम वगैरह और कुछ मटेरियल लगता है जिसमें सेमीकंडक्टर चिपें बनती है, वो प्लस चाइना डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। एसी मार्केट में बदलाव भी तेजी से हो रहे हैं। अब विंडो एसी का मार्केट खत्म होता जा रहा है। स्प्लिट एसी ने 95% मार्केट पर कब्जा कर लिया है।
विंडो एसी की बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 5% पर सिमट गई है। स्प्लिट में भी इन्वर्टर और 5 स्टार एसी की मांग ज्यादा है। यदि आपने भी इस गर्मी के सीजन में एसी खरीदने का मन बनाया है तो हमारी सलाह है कि जिस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है उसी के एसी खरीदें। पावर सेविंग की पूरी जानकारी एसी कवर पर अच्छी तरह पढ़ लें और आफ्टर सेल सर्विस पर भी एक बार जरूर गौर करें। A1 टीवी के लिए बी के शर्मा की रिपोर्ट।